हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज है हमारी 96 नंबर की वीडियो होगी। और जैसा कि आज है 5 अक्टूबर, तो डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा सेशन के लास्ट में जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है चक्रवात शाहीन के बारे में। तो चक्रवात शाहीन ये ओमान में आया है और इससे अब तक करीब 5 लोगों की जान जा चुकी है। और यदि इस चक्रवात के नामकरण की बात की जाए तो चक्रवात शाहीन को नाम दिया है कतर ने। अब देखिए चक्रवात की बात हुई है तो 2021 में जो और चक्रवात आए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले साइक्लोन ताउते आया था जिसका असर हमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में देखने को मिला था। और यदि इस साइक्लोन के नामकरण की बात की जाए तो इसे ताउते नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया था जिसका अर्थ था शोर करने वाली छिपकली यानी कि हाईली वोकल लिजार्ड। फिर आया था यास चक्रवात जो कि उड़ीसा तट पर हमें इसका प्रभाव देखने को मिला था और इस साइक्लोन को नाम दिया था ओमान के द्वारा, यानी कि इसका जो नामकरण हुआ था यास तो यह दिया गया था ओमान के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एल्सा के बारे में। तो यह क्यूबा में आने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान था, तो ध्यान रखेंगे इसका नाम था एल्सा। अगला देखते हैं दिया हुआ है वर्ल्ड एनिमल डे के बारे में। तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष। और इसका उद्देश्य क्या होता है तो पशु संरक्षण आंदोलनों व पशु संगठनों को एकजुट करना। इस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु हम प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला देखते हैं दिया हुआ है मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास के बारे में। तो ये जो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच और इस वर्ष इसका 8वां संस्करण था जिसका आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। देखिए सैन्य अभ्यास की बात हुई है तो अभी मैंने आपको बताया था काजिन 2021 के बारे में। तो ये होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। इंद्र युद्ध अभ्यास ये भारत और रूस के बीच में होता है। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास ये भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। और अभी कुछ दिन पहले जायद तलवार युद्ध अभ्यास हुआ था तो ये हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में। इसके अलावा मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में एक युद्ध अभ्यास और होता है जिसका नाम है स्लीनेक्स। एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका। वरुण युद्ध अभ्यास, गरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति युद्ध अभ्यास ये तीनों ही युद्ध अभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में। और यदि आपसे पूछा जाए कि गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास किनके बीच होता है तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास अभी हुआ था तो ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास थे जो पिछले दिनों हुए थे। अगला देखते हैं दिया हुआ है कामधेनु दिवाली 2021 अभियान के बारे में। तो ये जो कामधेनु दिवाली 2021 अभियान है इसका शुभारंभ हो गया है और इसमें होगा क्या तो 100 करोड़ से अधिक गाय के गोबर से बने दीपक, लैंप, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों के निर्माण और विपणन यानी कि मार्केटिंग हेतु इस अभियान को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा तो एक तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा होगा और डिकम्पोज करने में सहायता होगी जिससे पर्यावरण या मिट्टी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा गायों को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाना भी इसका उद्देश्य होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये कामधेनु दिवाली 2021 अभियान ये संबंध रखता है गाय के गोबर से बने दीपक, लैंप और मूर्तियों आदि से। अगला देखते हैं दिया हुआ है राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है तो कोविड-19 महामारी से प्रभावित पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्रों के उद्यमियों को राहत प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना की शुरुआत की गई है। देखिए राजस्थान की बात हुई है तो यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अब देखिए
यदि करंट अफेयर्स से रिलेट किया जाए राजस्थान के, तो अभी राजस्थान की सोजत मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके अलावा राजस्थान के बूंदी में रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, तो उसे भी आप ध्यान रखेंगे। और राजस्थान की यदि अन्य योजनाओं की बात की जाए तो राजस्थान के द्वारा ही अभी कुछ महीने पहले घर घर औषधि योजना और स्माइल योजना की भी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अभी राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत द्वारा बताया गया था कि जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और अपने भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। अब देखिए, जयपुर का ये स्टेडियम देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, तो पहला कौन है? तो पहला है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। ये अहमदाबाद में स्थित है और इसकी क्षमता लगभग 1,10,000 दर्शकों की है। तो पहला सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया विश्व का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और दूसरा हो जाएगा ये जयपुर वाला। तो ये तथ्य आप राजस्थान के विषय में ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर योजनाओं की बात हुई है, तो कुछ अन्य योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना यह शुरू की गई थी असम सरकार के द्वारा। कृषक बंधु योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये दोनों ही योजनाएं पश्चिम बंगाल की थी। प्राणवायु देवता पेंशन योजना यह शुरू की गई थी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। और अभी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की गई थी, तो यह शुरू हुई थी कर्नाटक के द्वारा। आशीर्वाद योजना यह उड़ीसा की थी। रायथू बंधु योजना तेलंगाना राज्य सरकार की थी। अंकुर योजना और जीवन अमृत योजना, यह दोनों ही योजनाएं संबंध रखती थी मध्य प्रदेश से। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था मातृ कवचम अभियान के बारे में, तो यह भी संबंध रखता है केरल राज्य से। मातृ कवचम अभियान में था क्या? तो जो गर्भवती महिलाएं थीं, इनके कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित यह अभियान था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इन दोनों ही योजनाओं की शुरुआत होती है बिहार के द्वारा। साल्ट कार्यक्रम यानी कि सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो यह शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी के बारे में। तो ये इस वर्ष जीता है FC गोवा ने, यानी कि फुटबॉल क्लब गोवा ने। और FC गोवा का ये पहला डूरंड कप फुटबॉल खिताब है। और यदि FC गोवा के कोच की बात की जाए तो ये है जुआन फेरांडो फेनोल। देखिए, डूरंड कप की बात हुई है, तो सबसे पहले जानिए कि ये जो डूरंड कप होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये फुटबॉल से संबंध रखता है और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021 के बीच कोलकाता में हुआ है। और इस वर्ष इसका ये 130वां संस्करण था। और यदि पहली बार की बात की जाए कि पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, तो वर्ष 1888 में दगशाई हिमाचल प्रदेश में डूरंड कप का आयोजन किया गया था। और इस डूरंड कप को सबसे ज़्यादा अधिक बार किसने जीता है? तो ये जीता है मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने। तो इतने तथ्य आप डूरंड कप के विषय में ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मोहन बागान की बात हुई है, तो अभी कुछ दिन पहले मरणोपरांत मोहन बागान रत्न अवार्ड की घोषणा की गई थी, जो कि इस वर्ष दिया गया है शिवाजी बनर्जी को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डूरंड कप इसका आयोजन हुआ था कोलकाता में, तो अभी कोलकाता में एक और महोत्सव का आयोजन हुआ था जिसका नाम था विजय सांस्कृतिक महोत्सव। तो इसका आयोजन हुआ था भारतीय सेना के द्वारा 26 से लेकर 29 सितंबर के बीच में। इसका उद्देश्य क्या था या ये क्यों आयोजित किया गया था? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। देखिए, 1971 के युद्ध की बात हुई है, तो मैंने आपको बताया था कमोडोर कासरगोड पटना गोपाल राव सेट्टी के बारे में। तो इन्होंने 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, इसको आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था।
तो इसी 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो संबंधित तथ्य जितने भी मैंने आपको बताए हैं इन्हें आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, दिया हुआ है क्वाइन DCX के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि क्वाइन DCX है क्या। तो ये भारत का सबसे बड़ा व सबसे सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, यानी कि जो वर्चुअल क्वाइन होते हैं उसका ये सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो इसके अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं अमिताभ बच्चन जी। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी की बात हुई है तो क्रिप्टो करेंसी को अभी हाल ही में मान्यता देने वाला, यानी कि इसे वैध घोषित करने वाला देश बन गया था एल सल्वाडोर, और अभी चीन के द्वारा ही इस क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया गया था। क्रिप्टो करेंसी की यदि बात की जाए तो वर्ष 2009 में यह सामने आती है कि इस प्रकार का भी कुछ होता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसके जनक जो कि गुमनाम माने जाते हैं, इनको एक काल्पनिक नाम दिया गया है जो है सातोशी नाकामोतो। तो अभी हाल ही में इनकी प्रतिमा का अनावरण हंगरी बुडापेस्ट में किया गया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2021 के बारे में। तो इस वर्ष ये दिया गया है डेविस जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को संयुक्त रूप से। इसका कारण क्या है, यानी कि डेविस जूलियस और अर्डेम को यह दिया क्यों गया है, तो तापमान व स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए, यानी कि इंद्रियों व पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण लापता लिंक की इन्होंने पहचान की है। यानी कि जो हमारी इंद्रियां किसी भी चीज़ के स्पर्श को महसूस कर पाती हैं, तो उसका कारण क्या है, तो इस चीज़ का इन्होंने पता लगाया है। तो इसीलिए इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, नोबेल प्राइज़ की बात हुई है तो नोबेल प्राइज़ सबसे पहले ये जानिए कि ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और शांति का नोबेल पुरस्कार, यानी कि पीस। और साहित्य के लिए पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। और इसी के साथ यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे, तो यह भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी बन गए थे। तो साहित्य के लिए सबसे पहला नोबेल इन्हें ही प्राप्त हुआ था। और देखिए, इसके 6 क्षेत्र मैंने आपको बताए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। तो ये 5 जो क्षेत्र होते हैं, इसका नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाएगा स्वीडन में। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे में। अगला देखते हैं, किरेन रिजिजू, जो कि वर्तमान में है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री। तो किरेन रिजिजू के द्वारा अभी गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि ये जो खेल मध्यस्थता केंद्र होगा, इसका कार्य क्या होगा, तो खेल क्षेत्र में विवादों को ट्रैक करने के लिए ये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए, गुजरात की बात हुई है तो अभी हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और अब वर्तमान में गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं भूपेंद्र पटेल। और वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और देखिए, ये हो गया भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र। इसके पहले अभी भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित हुआ था, तो यह हुआ था गांधीनगर, गुजरात में, जिसका उद्देश्य था कि समुद्री क्षेत्रों से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता करने वाला यह केंद्र होगा। और तो देखिए, पहला खेल मध्यस्थता केंद्र और पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र, ये दोनों ही स्थापित हुए हैं गुजरात में। गुजरात की यदि अन्य करंट अफेयर्स की बात की जाए तो अभी अमेज़न के द्वारा अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला गया था सूरत, गुजरात में ही। इसके अलावा अभी गुजरात के कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन किया गया था। और मैंने आपको बताया था गुजरात की GI टैग भालिया गेहूं के बारे में, जिसकी अभी पहली खेप निर्यात की गई थी केन्या और श्रीलंका।
तो ये तथ्य भी आप ध्यान रखेंगे। ज़ेन गार्डन और कज़ाइन अकादमी की शुरुआत ये अभी गुजरात में ही हुई थी। और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर, यानी कि मैंने आपको बताया था शायद इसके बारे में, या नहीं भी बताया हो तो आप जान लीजिए कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर यह शुरू हुआ है गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो और भारत का पहला यदि आपसे पूछा जाए ईवी सिटी कौन है, तो यह भी गुजरात है। तो गुजरात से संबंधित आप इतने करंट अफेयर्स ध्यान रखेंगे। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है, हाल ही में चीन ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। और एल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी को वैध करने वाला पहला देश बन गया था। अगला है ER शेख, तो इन्हें भी हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। फिर हमने पढ़ा था अनारगथा मंजूनाथ के बारे में, तो ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने WTT यूथ कंटेंडर के फाइनल में हंगरी की डोरोट्टा टोलीगियस को हराकर अंडर 17 गर्ल्स सिंगल ट्रॉफी अपने नाम की है। अब देखिए अंडर 17 गर्ल्स सिंगल ट्रॉफी में आप नाम ध्यान रखेंगे अनारगया मंजूनाथ का और पायस जैन, इन्होंने अंडर 17 बॉयज़ श्रेणी में यह खिताब हासिल किया था। फिर दिया हुआ है जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष के बारे में, तो इनका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर। फिर है भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच में पहला गुलाबी गेंद वाला दिन और रात टेस्ट मैच शुरू हुआ है। अगला है लेह लद्दाख में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है। और अभी हाल ही में लद्दाख ने अपने राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किए थे। तो राज्य पशु के रूप में घोषित किया था हिम तेंदुए को और राज्य पक्षी घोषित किया था काली गर्दन वाली क्रेन को। फिर है कंगना रनौत के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की एक योजना है जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। 2 अक्टूबर को, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को हमने 152वीं महात्मा गांधी जयंती मनाई है। और महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है गुजरात पोरबंदर में, और इनको पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसके द्वारा संबोधित किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को हम राजघाट के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्रवासी भारतीय दिवस इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 9 जनवरी को। तो इसका कारण क्या है, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी यानी कि NRI डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला है पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच। तो पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं स्मृति मंधाना। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करिए। बाकी अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।